किसान भाइयों, 0118 गन्ना प्रजाति बहुत ही अच्छी गन्ना प्रजाति है। इसके अंदर किसान को बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है, या मैं यूं कहूं कि 0238 जितना ही उत्पादन ये आपको देगी। किसान साथियों, ये बहुत ही पुरानी गन्ना प्रजाति है, लेकिन 0238 गन्ना प्रजाति किसानों की चहेती बन गई और उसके सामने किसानों ने किसी भी गन्ना प्रजाति को वरीयता नहीं दी। किसान भाइयों, अब इसकी तरफ किसान दोबारा से रुख कर रहे हैं और इसकी बुआई कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मन में इसको लेके एक दुविधा बनी हुई है कि इसकी जो पेडी है वो फुटाव अच्छा नहीं लेती और पेडी गन्ने में कहीं ना कहीं उत्पादन घट जाता है। वैसे किसान भाइयों, अगर इस गन्ना प्रजाति की समय पे कटाई करी जाए, जब थोड़े से गर्म दिन होना स्टार्ट हो जाए, तो बिल्कुल भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फिर भी डरे हुए हैं कि भाई कहीं इसकी पेडी अच्छे से फुटाव ना ले, तो आज मैं आपको एक दवाई बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करते ही आपकी 0118 की जो पेडी है वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फुटाव लेगी। किसान भाइयों, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपने आज से पहले शायद ही कहीं सुना हो, लेकिन मेरी गारंटी है कि बिल्कुल भी फेल नहीं करेगा और जैसा फुटाव आप चाहते हैं आपको वैसा ही फुटाव 0118 की पेडी देगी। या मैं यूँ कहूँ कि अन्य अगर किसी वैरायटी में भी आप चाहते हैं कि उसमें अधिक फुटाव आए, अधिक कल्ले निकले, पेडी गन्ने हो या पौधा गन्ना, दोनों में ये फॉर्मूला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। लेकिन किसान भाइयों, इस दवा की जो मात्रा है वो आपको बिल्कुल सीमित रखनी है, जितनी मैं बताऊंगा। और किसान भाइयों, इसका जो प्रयोग है वो मिट्टी में ही करना बेहतर है। इसके ज़्यादा रिजल्ट जब हम मिट्टी में इस दवा को डालते हैं तभी हमें मिलते हैं। किसान भाइयों, 0118 में एक अच्छे फुटाव के लिए समय पे इसकी हार्वेस्टिंग करें। पौधे गन्ने की कटिंग आप ठंड में ना करें, पहली चीज़। दूसरी सावधानी जो रखनी है वो आपको इसको जड़ से मिला के काटना है, बिल्कुल भी इसमें पोगे नहीं छोड़ने। बहुत क्षेत्रफल में, या मैं यूँ कहूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 इंच के जो किसान हैं वो पोगे छोड़ते हैं। उनका मानना यह है कि पोगे बहुत जल्दी से विकसित हो जाते हैं और हमें अच्छा उत्पादन देते हैं। किसान भाइयों, यही तो समस्या है 0118 में। और अगर आपने पोगे छोड़ दिए तो आपकी पेडी में बिल्कुल भी फुटाव नहीं आएगा, जो आप छोड़ोगे वो ही रह जाएगा। इसीलिए आपको जो कटिंग करनी है वो एक तरफ से करनी है, मिला के करनी है। किसान भाइयों, कटिंग करने के तुरंत बाद आपको इसमें पानी लगाना है और पानी में आपको एक बहुत ही अच्छी डोज खाद की देनी है। किसान भाइयों, उस खाद में आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ ग्रेड 1 का ह्यूमिक एसिड आपको बाजार से लेके आना है। और किसान भाइयों, 1 बैग NPK, 1 बैग यूरिया और इसके साथ कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट आप ले लेना, जो भी आपको पसंद हो। एक अच्छी डोज पहली बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों 0118 में अच्छे फुटाव के लिए। ह्यूमिक एसिड जैसे ही आप अपनी फसल में डालेंगे और एक अच्छा न्यूट्रिशन अपनी फसल को देंगे, तो किसान भाइयों उसमें स्वतः ही फुटाव आना शुरू हो जाएगा। ह्यूमिक एसिड जड़ों का विस्तार कर देगा, ग्रीनरी ला देगा आपकी फसल पे, और किसान भाइयों उसमें स्वतः ही फुटाव चलना बिल्कुल वाजिब है। लेकिन किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपको एक दवा इन खादों में और मिलानी है, उसका नाम है सिजेंटा की कल्टार। किसान भाइयों, सिजेंटा कल्टार, जिसके अंदर पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC फॉर्म में आता है। किसान भाइयों, सिजेंटा कल्टार का इस्तेमाल सबसे पहले आम के पेड़ में फल लाने के लिए किया गया था। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें एक साल फल आ जाता है, अगली साल नहीं आता, या कई कई सालों तक जिन पेड़ों में फल नहीं आते उनमें ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। बिल्कुल कारगर इलाज है किसान भाइयों। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका पेड़ 7 साल पुराना है, तो उसमें केवल 7 से 8 ml दवा आपको बहुत बड़ा गड्ढा चारों तरफ खोदना है, जिसमें आप कम से कम 50 लीटर पानी उस आम के पेड़ की जड़ में डाल सकें, और उसमें आप ये दवा डाल दीजिए। 8 ml, 10 ml इतनी ही डालनी है किसान भाइयों, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालनी। जितने साल का पौधा है उतनी ही ml दवाई ये डालनी है, और आप देखना कि आपके आम के पौधे में बिल्कुल निश्चित रूप से फल लगेंगे। चाहे किसी भी प्रकार से वो फल देने के योग्य ना रहा हो, कोई भी दिक्कत उसमें आ रही हो, बिल्कुल 100% फल लगेंगे। अगर एक साल पौधा फल देता है और अगले साल नहीं देता, ये समस्या भी बिल्कुल दूर हो जाएगी।
तो किसान भाइयों अब आते हैं हम अपने गन्ने की बात पे। जो डोज मैंने आपको बताई है किसान साथियों खाद की, उसमें आपको ह्यूमिक एसिड और सिजेंटा कल्टार ये ज़रूर ऐड करनी है। आप चाहे तो कोई भी खाद ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी भी खाद को ऐड कर सकते हैं, किसी भी खाद को हटा सकते हैं, लेकिन ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक सही मात्रा खाद की लेनी पहली डोज में बहुत आवश्यक है, जिससे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाए और सिजेंटा कल्टार अपना काम करना शुरू कर दे और जितने कल्ले हमें चाहिए उतने कल्ले हम अपनी 0118 की पेटी से ले सके। किसान साथियों प्रति एकड़ आपको 200 से 250 ml दवा ही केवल इस्तेमाल करनी है। एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ मेरे किसान भाई ये कहेंगे कि एससी फॉर्म में ये है, घुली हुई आती है तो हम इसका स्प्रे लगा दे थोड़ी सी मात्रा घटा के। नहीं किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल आपको खाद में मिलाकर ही करना है। आप किसी भी तरीके से मिला सकते हैं, थोड़े से रेत में मिला लो पहले घोल बना के, उस रेत की कोटिंग आप अपने यूरिया में कर सकते हैं, या और भी किसी तरीके से, जिस भी तरीके से आप चाहें खाद में आपको मिला के डालनी है। और किसान भाइयों आप देखना कि कितना ज़बरदस्त फुटाव ये पेडी गन्ने से आपको करा करके देगी। किसान साथियों इसका काम होता है वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देना, जिससे हमारी जो फसल है वो नीचे से कल्ले बनाना शुरू कर देगी, फसल बढ़वार लेना कुछ दिन के लिए बंद कर देगी। इसका इस्तेमाल जिस भी फसल में आप करेंगे वो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा पूर्ण रूप से। और किसान भाइयों ब्यात पे इसका इतना शानदार रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा, लेकिन एक चीज़ की सावधानी आपको रखनी है किसान भाइयों, बिल्कुल भी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी। किसान भाइयों इस दवा का इस्तेमाल ज़्यादातर सब्जी वर्गीय फसलों में करा जाता है। आलू को फुलाने के लिए करते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। लहसुन में, प्याज में, इन सब में कंद को फुलाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन मैंने जो आपको बताया किसान भाइयों एकदम सीक्रेट फॉर्मूला है। अगर आप 0118 में परेशान है कि भाई मेरी पेडी फुटाव अच्छे से नहीं लेती, या किसी और प्रजाति में भी आप परेशान हैं, तो केवल 200 ml भी अगर आप 5 बीघे में डाल देंगे खाद में मिला के पहले पानी पे कटिंग करते ही, किसान भाइयों निश्चित रूप से ज़बरदस्त कल्ले आपको देखने को मिलेंगे सभी वैरायटियों में। किसान भाइयों 0118 के लिए ये रामबाण इलाज है। अगर आपने ये करा तो कोई कारण नहीं बचेगा आपकी पेडी गन्ने में कल्ले ना आए ज़बरदस्त। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल पौधे गन्ने में भी कर सकते हैं। आप 0118 में अगर पौधे गन्ने में भी इसका इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, या किसी और प्रजाति में आपको अगर अच्छा ब्यांत लेना है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा वही रहेगी और ज़मीन में ही आपको ये खाद में मिला के डालनी है बेहतर परिणाम के लिए। धन्यवाद।